आप अपने आप को चेक करें। हर आदमी एक मटेरियल है। देखिए, कॉमेडी कोई अलग से कोई एक चीज़ थोड़ी है उठा के रख दी जाए। कॉमेडी एक्टिंग की ही इस्नाफ में से एक सिन्फ है। उसके पैसे भी मुझे बहुत मिल रहे हैं। अगर मैं सीरियस रोल वगैरह करने लगता तो मैं ना 3 में रहता ना मैं 13 में रहता। फिर मैंने मना कर दिया हसन भाई। मुनव्वर साहब जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होती थी उतना करके आगे बढ़ते थे। जी हाँ, ये मेरी चिढ़ थी। अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगता था। राजा भाई, आप ये बताइए कि जैसे कि मेरे भी मैं आपको देखता हूँ, मोहम्मद अली साहब का जिक्र हुआ। अब ये पर्सनैलिटी एक वो कि पियानो पे बैठे हैं, ज़ुबैदा तुम कहाँ जा रही हो, और ये वो फिर वो गाने, फिल्म या आग का दरिया हो, वो करेक्टर्स या सलाखें हो या कोई भी फिल्म उनकी, एक तरफ ये विट और ये कॉमेडी, आप उस तरफ नहीं निकले जो आप स्कूल में परफॉर्मेंस कर रहे थे, यानी कि फिल्म की तरफ। हाँ। रास्ते तो दोनों जाके ये यूँ मिल जाते हैं, लेकिन ये सफ़र इधर को जो शुरू हो गया, ये महज इत्तेफाक था या आप इधर से निकलना चाह रहे थे, ये उस तरफ क्यों नहीं गए? अच्छा, बहुत उम्दा सवाल किया आपने। बड़ा मतलब दुखती रग पे हाथ रखते हैं आप। ये एक अच्छे इंटरव्यूअर की ये पहचान होती है। देखें, मैं पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्लेक्स मुझे कभी किसी चीज़ का नहीं रहा कि यार कॉमेडियन बनना चाहिए, हीरो बनना चाहिए, विलन बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यार, आप अपने अंदर अपने आप को चेक करें। हर आदमी एक मटेरियल है। मुझे कॉमेडी करने में मज़ा आता था, अच्छा लगता था। अच्छा, मेरी बहुत ज़्यादा मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके, उछल कूद करके, मार पीट करके और स्लैपस्टिक जो कॉमेडी है मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा कभी नहीं रही। वो फिर मैंने आपसे मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि हर आदमी का एक मिजाज होता है ना। मेरा ये मिजाज था ही नहीं। मतलब एक मुनासिब जहाँ जगह होता ना करें, उससे ज़्यादा नहीं। मुस्तकिल और वो जो इरिटेट कर देने वाली कोई कॉमेडी होती है ना, जो एक आदमी एक बात को किए ही जा रहा है, देखने वाला बेजार हो गया, वो किए जा रहा है, उसको ये सेंस ही नहीं है कि यार मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। ये मेरी चिढ़ थी। अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह का एक मिजाज जो हमने देखा बाबाए कॉमेडी जनाब मुनव्वर ज़रीफ साहब को, ठीक है ना। मुनव्वर साहब में और रंगीला साहब में फ़र्क यही था कि मुनव्वर साहब जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होती थी उतना करके आगे बढ़ते थे। जी हाँ, रुकते नहीं थे, वो चल रहे थे। रंगीला साहब करते थे अच्छा, लेकिन जो रंगीला साहब करते थे वो उन पे ही अच्छा लगता था। वो एक अपना एक फ्लेवर। मैंने उनके साथ एक प्रैंक किया रंगीला साहब के साथ। अच्छा। जो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पे मौजूद है, देखिएगा। तो मैंने कहा रंगीला साहब क्या शख्सियत है यार, ये काम कोई और करता है तो बुरा लग रहा होता है, ये इन्हीं को सचता है। तो ऐसे मुनव्वर ज़रीफ साहब जिस तरह करते हैं ना, तो मुझे भी कॉमेडी करना, मुझे अच्छा पंच बोलना, अच्छी इस तरह की चीज़ करना, कोई के लाफ्टर लेने में भी मज़ा आता है। और ये एक चैलेंज भी होता है कि यार ऐसी बात करनी है जिस पर सब इंजॉय करें। और कोई ये मिजाज है बस मेरा। मिजाज है। अगर इसे हम वैसे अगर एक मिसाल के तौर पे, तो लहरी साहब हमारे जहन में आते हैं कि वो क्या खूबसूरत जुमला, जो आपका एक स्टाइल है कि खूबसूरत जुमला और जुमले से कॉमेडी वो करते थे, और खूबसूरत आदमी थे। क्योंकि खूबसूरत आदमी के लिए जो, हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ एक रुझान है कि उसके लिए काला पीला थोड़ा सा ऐसे कि मतलब एक कैरेक्टर टाइप का कॉमेडियन को होना चाहिए, शक्ल से लगे। तो खुश शक्ल आदमी के लिए ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे सुहेल अहमद साहब हैं, वसीम अब्बास साहब हैं, जिन्होंने स्टेज पे भी बहुत सारी कॉमेडी की। तो अब मस्ताना साहब, वो तो लगता था कि भी ये कॉमेडियन है, या और इस तरह बहुत सारे स्टार। मस्ताना साहब यहाँ लाल करके भी आ जाते थे ना, कुछ करते थे। अच्छा, वो उन्हीं पे अच्छा लगता था, उन्हीं पे अच्छा लगता था वो। ये देखें, हर आदमी ना एक, मैंने अभी अर्ज़ किया, एक मटेरियल है। वो मटेरियल मीन्स वो चीज़ उसी पे अच्छी लगती है। जी हाँ। तो मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि ये सारी खूबियाँ जो अल्लाह पाक ने आपको दी, वो सारी होने के बावजूद आपने बिल्कुल उनके अगेंस्ट एक काम शुरू किया। अगेंस्ट तो मैं नहीं कहता, लेकिन वो वैसे ही समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको कभी मुश्किल दरपेश हुई कि यही कि एक हीरो बंदा? नहीं, हीरो में कहा। अरे भाई, आप तो खैर अपने तौर पे कह रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं या नहीं ठीक कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो मैं अपने। अच्छा चलिए, आपकी मोहब्बत है। चले इसको इस तरह ले लेते हैं कि मुनासिब शक्ल सूरत का आदमी, और जो भी आपने कहा कि लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं
कि यार कॉमेडियन जो है ना उसको टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, तो वही अच्छा लगेगा, उसी पे हंसी आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कहता, ये इम्पैक्ट है, यानी अच्छा। कि लोग ऐसा समझते हैं, मैं नहीं इसको। अच्छा। मैं तो खुद मेरे साथ, चूँकि ये मैं बातें इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ बड़ी दरपेश आई। हाँ। मैं चूँकि बेसिकली कॉमेडियन तो नहीं था, मैं भी इसी तरह वो निकला था घर से फिल्मों का शौक़ लेके, लेकिन वो काम सीखने के अमल में मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। और मैंने बड़ा, अब आप तो खैर माशाल्लाह शुरू से ही आपकी विट और टाइमिंग थी। मैं तो आर्टिस्टों को देख देख के ना, अपने जो बड़े सीनियर्स हैं उनको देख देख के मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो वो फिर मिक्स सा करके मैं काम करता रहा। अच्छा, पहले आपकी बात का मुख्तसर जवाब दे दूं। देखें, एक मैंने वो किया, प्ले किया पीटीवी का, एक रात एक कहानी, जी। एक सीरीज़ थी, उसका एक प्ले था तजुर्बा। एक लड़का है जो भूखा है और सारा दिन वो भूख से, पूरी एक रात की कहानी होती है। इकबाल लतीफ़ साहब उसके डायरेक्टर थे और जमील मलिक साहब, जी, जमील मलिक साहब लाहौर में भी लाहौर उन्होंने में बड़ा, जो बिल्कुल होते हैं जमील मलिक साहब, उनकी ये तहरीर थी जमील साहब। जी। इतना उम्दा प्ले था और इसको हो गए होंगे तकरीबन कोई 25-26 साल हो चुके होंगे जी हाँ। पीटीवी पे चले हुए। आज तक फीडबैक आता है वाह। पूरे शो में, पूरे एपिसोड में मैं सीरियस हूँ पूरे, और रो भी गए लोग। हाँ। भूखा घूम रहा है पूरी रात, आखिर में एक पंच लाइन होती है, तो मुझे बड़ा इसका अपलॉस मिला और आज तक मिलता है। हाँ। अच्छा, फिर मुझे एक आध उसने सीरियस उसमें लेने की कोशिश की किसी ने, फिर मैंने मना कर दिया हसन भाई। अच्छा, खुद से मना? हाँ, उसकी वजह ये, देखिए मुझे एज कॉमेडियन जब मुझे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल रही थी, उसके पैसे भी मुझे बहुत मिल रहे हैं। अगर मैं सीरियस रोल वगैरह करने लगता तो मैं ना 3 में रहता ना मैं 13 में रहता। अच्छा, ठीक है, वो जिस तरफ रविश एक चल रही थी उसी तरफ। फिर मैंने ज़हूर हुसैन गिलानी साहब की फिल्म की मेहंदी, जिसमें गालिब कमाल जो हैं, कमाल साहब के बेटे, वो हीरो थे और मेरा भी एक कॉमेडी का रोल था। अच्छा, जो आप जिस तरह महसूस कर रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है, उन लोगों ने, उनकी पूरी टीम ने, ज़हूर हुसैन गिलानी साहब और उनकी टीम ने, सब ने यही बात महसूस की। उन्होंने कहा यार तुम्हें ना एक कॉमेडी हीरो लेके हमने फिल्म बनानी है। हाँ। मैंने कहा बनाइएगा। और फिर कुछ हालात इस तरह के हुए कि वो बनी नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, वो जो आपने एक बात की है ना कि कॉमेडियन के लिए एक पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि यार वो काला पीला टेढ़ा मेढ़ा होगा, उल्टी सीधी हरकतें और शक्लें बना, जब तक नहीं बनाएगा हंसी नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, कोई समझाने वाला नहीं है, या लोगों में अभी तक वो समझ नहीं पैदा हो पा रही है। देखिए, कॉमेडी कोई अलग से कोई एक चीज़ थोड़ी है उठा के रख दी जाए। कॉमेडी एक्टिंग की ही इस्नाफ में से एक सिन्फ है। जी जी। भाई अमिताभ बच्चन साहब, क्या अच्छी टाइमिंग है। इवन नदीम साहब, हमारे नदीम साहब ने इतनी अच्छी अच्छी कॉमेडी फिल्में की हैं और इतना अच्छा अच्छा काम किया। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा नदीम साहब क्या अच्छी टाइमिंग है यार, वो सिर्फ वो अनाड़ी और मैं लेने वाला था नाम। अच्छा, आपने मेरी मुंह की, नहीं बहुत अच्छा किया ना, इंडोज हो गई। जी जी। नज़ाबाद में लिबर्टी सिनेमा हुआ करता था, उसमें वो मेरे घर के करीब ही था और मेरा स्कूल बिल्कुल बराबर था लिबर्टी सिनेमा के, दीवार से दीवार जुड़ी हुई थी। अब तो वहाँ प्लाजा बन गया, लेकिन स्कूल तो अभी भी है। तो अनाड़ी मैंने कम अज़ कम स्क्रीन पे 20-25 दफ़ा देखी है, सिनेमा के स्क्रीन पे। वाह। जब पैसे जमा हो जाते थे मैं अनाड़ी फिल्म देखने जाता था। क्या खूबसूरत फिल्म। तो ये कहना कि यार कॉमेडी सिर्फ यही आदमी कॉमेडी कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो देखे ना कि उनका जैसे, हाँ, टाइमिंग वो आर्टिस्ट के पास वो तो जुमला वो खैर रुलाने के लिए बोल रहा, वो टाइमिंग तो बहुत ज़रूरी है उसमें, या कॉमेडी। भाई मुनव्वर साहब ने खुशियाँ और कौन कौन सी फिल्में उनकी इस तरह की, खुशियाँ, नौकर वोटी दा और रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, जिसमें सीरियस काम भी किया है। अच्छा, जिससे खुशियाँ है और प्यार का मौसम में एक जब सेकंड हाफ के बाद जो उनकी मोहब्बत नाकाम हो रही होती है और लहरी साहब ने कितना अच्छा विलन बने, कॉमेडी विलन लहरी साहब उसमें बने और वेल ड्रेस आदमी और हंसा भी रहा है और उसका कैरेक्टर विलन भी है। रंगीला साहब बहुत बड़ी मिसाल है, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। इससे बड़ी मिसाल है रंगीला फिल्म, दो रंगीले फिल्म, इंसान और गधा जैसे। इंसान और गधा,
और बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने जिसमें परफॉर्मेंस तो मैं ये नहीं समझता कि कॉमेडियन के लिए सिर्फ एक टिपिकल कॉमेडियन होना ज़रूरी है। भाई कॉमेडी जो है वो मुख्तलिफ जो इसनाफ हैं इसकी अदाकारी की, उसमें से एक सिन्फ है। जी जी। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा और आप इन्हेंस कर दें तो वो स्टैंड अप कॉमेडी है, वो सिर्फ फोकस उसी के लिए कर रहा होता है बंदा।